सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे साथी कर रहे होंगे। आप लोग को पता है आप लोग का आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम लगभग खत्म ही चुका है साथी, ठीक है। आप लोग को तैयारी करनी एनटीपीसी ग्रुप डी के साथी, ठीक है। आप लोग को पता है एनटीपीसी ग्रुप डी की भर्ती आ चुकी है और इसका एग्जाम भी जल्दी होने वाला साथी, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सारे प्रश्न रट लीजिए मित्र, ठीक है। ये सारे प्रश्न PYQ बेस्ड है, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा साथी, ठीक है। चलते हम स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं मित्र। अगर आप लोग को पता रहेगा आंसर तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी जो साथी चैनल पर नए अभी तक चैनल से जुड़े नहीं है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें साथी, ठीक है। तो पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न मित्र क्या पूछा साथी, ठीक है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न PYQ बेस्ड है साथी, ठीक है। निम्न में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी। आप लोग को पता होना चाहिए साथी, ठीक है। बहुत ही स्पेशल मैंने क्लास लिया साथी आप लोग के लिए, तो ध्यान से पूरा वीडियो को देखना है मित्र, ठीक है। निम्न में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी। बादामी थी, मदुरै थी, तंजौर थी, कांचीपुरम थी। तो साथी बता दी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है। पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है मित्र। क्या होगा, बादामी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। सारे प्रश्नों को नोट कर लेना, नहीं तो एक से दो बार वीडियो को देख लेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से आपके दिमाग में घुसेगा हर एक प्रश्न साथी, ठीक है मित्र। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड क्या पूछा है। निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य कीर्तार्जुनीयम लिखा है। तो साथी बताने का प्रयास करते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य कीर्तार्जुनीयम लिखा है। भारवी, कालिदास, अशोक घोष, चाणक्य। तो साथी इस प्रश्न का हमारा जबरदस्त आंसर क्या होने वाला है। जिन भी साथियों को पता है वह साथी हमारे कमेंट करके जरूर बताएंगे इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर क्या होने वाला है। साथी बता दें आप लोग को साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। भारवी आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। भारवी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा साथी, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। किसी साथी को कोई प्रश्न में प्रॉब्लम होती, दिक्कत होती है, वो साथी हमारे कमेंट करके पूछ सकते हैं साथी, ठीक है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है अपने साथी, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर थर्ड क्या पूछा है। प्रश्न थर्ड पूछा है। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। क्या पूछा है। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था तो मित्र बताने का प्रयास करते हैं क्या हो सकता है। पल्लवों का था, राष्ट्रकूटों का था, पांडवों का था, कादम्बरों का था। तो साथी किसका था आप लोग को पता होना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र क्या होगा हमारा। पहला आंसर आप लोग को दिख रहा है पल्लवों का था मित्र, ठीक है। अभी आप लोग का पहला आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न है फोर्थ नंबर। आज के प्रश्न फोर्थ क्या पूछा मेरे भाई। आज का प्रश्न फोर्थ पूछा है। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की साथी, ठीक है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना आप लोग को साथी, ठीक है। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की। दंतिदुर्ग, पुलकेशिन, राज चोल, अग्निपुत्र। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है। जिन भी साथियों को पता है वो साथी हमारे कमेंट करके बताएंगे। इस प्रश्न का चौथे प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का दंतिदुर्ग आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का मित्र होगा राइट आंसर साथी, ठीक है। सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न नंबर है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई। फिफ्थ प्रश्न पूछा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। बिहार में, दिल्ली में, महाराष्ट्र और गुजरात। तो साथी कहाँ पे स्थित था आप लोग को पता होना चाहिए। बिहार में स्थित था मेरे भाई, ठीक है। बिहार आप लोग का राइट आंसर आप लोग हो जाए बिहार साथी, ठीक है। हर एक प्रश्न मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न PYQ बेस्ड है साथी, ठीक है। इतनी बातों को गौर से सुनना मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा सिक्स नंबर है। सिक्स नंबर प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई। सिक्स प्रश्न पूछा हमारा। मेहरौली का लौह स्तंभ निम्न में से किस शहर में स्थित है। मेहरौली का लौह स्तंभ जो है वह निम्न में से किस शहर में स्थित है मेरे भाई। कलिंग में, दिल्ली में, ऐहोल में, इलाहाबाद में। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा बेहतरीन राइट आंसर होगा, प्यारा आंसर होगा, क्या हो सकता है आप लोग को बता दें। सिक्स प्रश्न का इज राइट आंसर आप लोग का मारेंगे किसको मारेंगे। दिल्ली को मारेंगे मेरे भाई, ठीक है। दिल्ली आप लोग का राइट आंसर होगा। दिल्ली आप लोग का इज द राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करते हैं साथी, ठीक है। आज के प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा है। 7 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। 7 प्रश्न पूछा मेरे भाई। प्रसिद्ध चेर बंदरगाह मुजरिस निम्न में से किस राज्य में स्थित है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप लोग को एक अच्छे लेवल पे समझ में आएगा। प्रसिद्ध चेर बंदरगाह मुजरिस निम्न में से किस राज्य में स्थित है। गोवा में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर जो होगा केरल आप लोग को दिख रहा है। केरल आप लोग का राइट आंसर मित्र हो जाएगा। क्या होगा, केरल आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। बोल रहे हैं बार बार हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना मेरे भाई, ठीक है।
चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा 8 नंबर है। 8 प्रश्न क्या पूछा हमारा, पढ़ेंगे ध्यान से सभी साथी अच्छे से। निम्न में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई, ठीक है। ये प्रश्न का आंसर सभी साथी बता सकते हैं, बहुत नॉर्मली प्रश्न और हर एग्जाम में पूछा भी साथी की तरफ देखे तो, ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। मार्तंड सूर्य मंदिर है, मार्तंड सूर्य मंदिर है, खजुराहो मंदिर है, कामाख्या मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर है। तो साथी इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा क्या हो सकता है इस 8वें प्रश्न का मेरे भाई। 8वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। खजुराहो मंदिर ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा साथी, ठीक है मित्र। क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, नवा है। नवा प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, नवा प्रश्न पूछा हमारा अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है। महरौली में, सारनाथ में, सांची में, पाटलिपुत्र में। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर क्या होने वाला है। बहुत अच्छा प्रश्न मेरे भाई, ठीक है। बोल रहे हैं हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप लोग को एक अच्छे लेवल पे समझ में आएगा प्यारे साथी, ठीक है। इस नवे प्रश्न का राइट आंसर सारनाथ हो जाएगा। सारनाथ आप लोग का राइट आंसर क्या होगा। अशोक का सिंह स्तंभ जो कहाँ पे स्थित है वह सारनाथ में स्थित है। सारनाथ में आप लोग का मेरे भाई स्थित है साथी, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला है। आज का प्रश्न नंबर है 10वां नंबर। आज का प्रश्न 10वां क्या पूछा मेरे भाई, 10वां प्रश्न पूछा है, पढ़ेंगे ध्यान से। 10वां प्रश्न पूछा क्या पूछा है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने कराया था। क्या है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने कराया था। आदित्य कारिकलन है, नरसिंह वर्मन द्वितीय है, राजेंद्र चोल है, नरसिंह वर्मन प्रथम है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होने वाला है 10वें प्रश्न का, 10वें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय को मारेंगे। नरसिंह वर्मन द्वितीय आप लोग का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा साथी, ठीक है साथी। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, आज का प्रश्न हमारा 11 नंबर है, तो ध्यान से पढ़ते हैं आज के 11 प्रश्न को। 11 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, 11 प्रश्न पूछा हमारा खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है। तो साथ ही देखिए ये जो हमारा मंदिरों से प्रश्न पूछा ना, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट भी हुआ साथी, ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर नॉर्मल है, सभी साथी अच्छे से बता भी सकते हैं कि खजुराहो में कंदरिया महादेव जो मंदिर है वो भगवान किसको समर्पित है, तो भगवान शंकर को समर्पित है। इतना आप लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन मारेंगे किसको, ऑप्शन नंबर पहले को मारेंगे साथी, ठीक है। सेम आप लोग के पास ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ब्रह्मा दिया है, विष्णु दिया है, कृष्णा दिया है और शंकर दिया है। तो साथ ही मारेंगे आप लोग शंकर को, शंकर आप लोग का राइट आंसर हो जाए, ठीक है। भगवान कंदरिया जो महादेव मंदिर है वह शंकर को समर्पित है साथी मित्र। क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, आज का प्रश्न है 12th नंबर। 12th प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, 12th प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विश्व शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की है, ठीक है। वास्तुकला की शुरुआत की है चालुक्य, गुप्त, चोल और काकतीय। प्यारे साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है बताने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न का मित्र जो हमारा प्यारा आंसर हो जाएगा 12 प्रश्न का चालुक्य आप लोग को दिख रहा है, चालुक्य आप लोग का मित्र होगा राइट आंसर चालुक्य के साथ ही, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विश्व शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की है, तो चालुक्य इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा साथ ही, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा है, आज का प्रश्न नंबर है 13 नंबर। 13 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था मेरे भाई, संस्थापकों के नाम से प्रश्न बना मेरे भाई, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप लोग को कुछ हो पाएगा साथी, ठीक है। आप लोग को पता है मई जून में आप लोग का एग्जाम भी होने वाला है साथी, ठीक है। एनटीपीसी ग्रुप डी का साथी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से मेहनत करके पढ़िए साथी। क्या हुआ आपका आर्मी कांस्टेबल हाथ से निकल गया होगा, लेकिन अब की बार एनटीपीसी को हाथ से नहीं निकालना मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छा मौका मिला है आप लोग को साथी, ठीक है। तो मेहनत से तैयारी करके अच्छा स्कोर ला सकते हैं आप लोग, ठीक है। गोपाल है, दंती दुर्ग है, सीमुख है और शशांक है। तो साथी बता दिए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। 13वें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे गोपाल को मारेंगे। गोपाल इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। गोपाल आप लोग का होगा प्यारा आंसर राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न है 14 नंबर। आज का प्रश्न 14 क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। मिल्द पन्हो पाठ किसने संबंधित है। मिल्द पन्हो हमारा पाठ है वो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से, यहूदी धर्म से साथी, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए मेरे भाई कि मिल्द पन्हो पाठ किससे संबंधित है, तो बताएंगे आप लोग किसको, बौद्ध धर्म से संबंधित मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आप लोग का होगा, ए इज द राइट आंसर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट साथी, ठीक है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ठीक है। और हर एक प्रश्न PYQ बेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट आप लोग का साथी, ठीक है। तो हर एक प्रश्न को ध्यान में रखते हुए चलना साथी, ठीक है। ये सारे प्रश्न टकराने की संभावना रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। इतनी संभावित प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा हमारा, ध्यान से पढ़ते हैं। पशुपति की आकृति किस काल में मिली है। पशुपति की जो हमारी आकृति है वह किस काल में मिली मेरे भाई, हड़प्पा संस्कृति में, गुप्त में, मौर्य में और वैदिक काल में। तो कहाँ पर मिली थी आप लोगों की पशुपति की आकृति जो थी वह किस काल में मिली थी, किस काल में मिली थी आप लोग को पता होना चाहिए। हड़प्पा संस्कृति काल में मिली थी। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का होगा राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हो चुके आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न
प्रश्न नंबर है 16 नंबर। 16 प्रश्न क्या है मेरे भाई, 16 प्रश्न पूछा हमारा, ध्यान से पढ़ते हैं 16 प्रश्न को। 16 प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? दशरथ था, बृहद्रथ था, पुष्यमित्र था, कुणाल था। ठीक है, तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला साथी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट मेरे भाई। ठीक है, किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत करना मेरे भाई। ठीक है, अभी तक जो साथी से जुड़े नहीं है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई। ठीक है, बेल आइकन को भी इंप्रेस कर देना, क्योंकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वह सबसे पहले आपके पास आएगा साथी। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है, 16वें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे बृहद्रथ को मारेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आप लोग का होगा मेरे भाई, राइट आंसर होगा साथी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था साथी। ठीक है, आप लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज का अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 प्रश्न क्या है मेरे भाई? 17 प्रश्न पूछा है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था? 326 ईस्वी में, 326 ईसा पूर्व में, 556 ईस्वी में, 556 ईसा पूर्व में। तो साथ ही आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का मित्र जो हमारा प्यारा आंसर होगा कौन सा मारेंगे? 17वें प्रश्न का मित्र जो हमारा राइट आंसर, जबरदस्त आंसर आप लोग का 17 प्रश्न का होगा। क्या मारेंगे? 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का होगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं आप लोग बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा? आज का प्रश्न नंबर 18 नंबर है। 18 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? 18 प्रश्न पूछा क्या है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी डॉकयार्ड थी? गोदी डॉकयार्ड थी मेरे भाई, बताने का प्रयास करते हैं कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी डॉकयार्ड थी? बनवाली में, लोथल में, धौलावीरा में, कालीबंगा में। तो साथी इस प्रश्न का आंसर पता होना चाहिए आप लोग को। इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर क्या होने वाला है साथी। ठीक है, आप लोग को बता दी, इस 18 प्रश्न का राइट आंसर का जो राइट आंसर आपका लोथल आप लोग को दिख रहा है, लोथल आप लोग का मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा। लोथल इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर आप लोग का हो जाए मेरे भाई। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं साथी। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई? अगला प्रश्न पूछा हमारा, क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न क्या है आज का हमारा? 19 प्रश्न में भाई। ठीक है, 19 प्रश्न को पढ़ते हैं। 19 प्रश्न क्या पूछा है, पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सर्जन किया था मेरे भाई? ठीक है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सर्जन किया था? ब्रह्मगुप्त ने, ज्ञानदेव ने। ब्रह्मगुप्त है, ज्ञानदेव है, और आर्यभट्ट है, और वराहमिहिर है प्यार साथी। ठीक है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है। साथी बता दी, इस 19वें प्रश्न का मित्र जो हमारा प्यारा आंसर होगा, राइट आंसर होगा, क्या हो सकता है? मारेंगे इसको, ज्ञानदेव को मारेंगे। ज्ञानदेव आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, ज्ञानदेव आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर ज्ञानदेव आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है प्रिय नहीं। आप लोग को हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है मित्र। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न स्पेशल है साथी। ठीक है, चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न को साथी। अंतिम प्रश्न क्या होने वाला साथी? ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये हमारी पहली क्लास मेरे भाई। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ने का लोग प्रयास करते हैं मित्र। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न 20वां नंबर है, निम्न में से कौन सी भारत के सबसे पुराने सिक्के थे मेरे भाई? ठीक है, सिक्कों से प्रश्न पूछा है। किससे प्रश्न पूछा है? सिक्कों से प्रश्न पूछा है। सिक्के जो पुराने हमारे सिक्के थे वो कौन से सिक्के थे मेरे भाई? ठीक है, कि निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? शीशे के सिक्के पुराने थे, पंचमार के सिक्के पुराने थे, ताम्र के सिक्के पुराने थे, या स्वर्ण के सिक्के पुराने थे साथी? आप लोग को पता होना चाहिए ना कौन से सिक्के पुराने थे हमारे। तो ऑप्शन कौन से मारेंगे इस 20वें प्रश्न का? मारेंगे पंचमार के सिक्के जो थे हमारे सबसे पुराने सिक्के थे माने जाते थे साथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का होगा राइट आंसर हो जाए मेरे भाई। ठीक है, तो देख ले मेरे भाई, पूरी हमने 20 प्रश्नों को मात्र आप लोग को 13 मिनट की वीडियो में मैंने अच्छे से आप लोग को समझा दिया मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को वीडियो कैसी लगी। बाकी ये ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है साथी। ठीक है, और जरूर देख कर जाना साथी। ठीक है, आप लोग का एग्जाम नजदीक आ चुका है, तो आप लोग मेहनत जबरदस्त करते रहिए मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि आपकी बार भर्ती निकाला, जिन भी साथियों का आरपी कांस्टेबल का एग्जाम नहीं अच्छा गया होगा साथी, वह मेहनत करके आप लोग अच्छे से ग्रुप डी पे और एनटीपीसी पे फोकस कीजिए साथी। ठीक है, कोई ना कोई एग्जाम निकलेगा रेलवे का, तो मेहनत कीजिए आप लोग साथी। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना आप लोग के लिए बहुत कुछ था साथी। ठीक है, ये हमारा क्लास नंबर 1 था। ठीक है, ये हमारा क्लास क्या था? हमारे क्लास पहला था मेरे भाई। ठीक है, क्लास हमारा पहला था, तो उस ध्यान से आप लोग पढ़ने का प्रयास कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पेंट करते साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।